देखिए ऐसा है, सन 52 से चुनाव चल रहे हैं और जो लोग वोट डालते रहे पहले, आप लोग तो सब नई उम्र के लड़के, हमेशा चुनाव से पहले 1 डेढ़ साल पहले से रिवीजन होता था वोटर लिस्ट का। और जो लोग मर जाते थे उनका वोट कट जाता था, जो वोट डालने लायक उम्र हो जाती थी वोट बढ़ जाता था। लिस्ट मिलती थी, लिस्ट में पूरी सूची, वोट बढ़े हुए की अलग से सूची परिवर्धित, नाम कट गए उनकी अपमार्जित सूची, नामों में सुधार हुआ है, मान लो किसी की स्पेलिंग गलत थी, गलत कुछ था, लोगों ने कराया तो वो संशोधित सूची, ये सब लोगों को मिलती। ये हमेशा चलता रहा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने तब भी यही चलता था, कोई बात नहीं थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी नीयत साफ नहीं, वरना इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो रेगुलर एक कंटिन्यूएशन में ये चल रहा था, हमेशा प्रोसेस चल रहा था। अब उन्हें एक नया मुद्दा बनाया उन्होंने देश के सामने, है तो नहीं वो, कि घुसपैठिए देश में आ गए, उनको निकालना एसआईआर इसलिए की जा रही। बिहार में एसआईआर हुआ, घुसपैठिए कोई मिले नहीं, तब भी उनका मुद्दा यही, आपने देखा होगा, अभी कह रहे हैं किसी घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे। तो मंशा इनकी, नीयत साफ नहीं है। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़ी पैमाने में लोग जो हैं उनको विदेशी बताकर, घुसपैठिया बताकर निकालना चाहते हैं। और एसआईआर के माध्यम से जिनका वोट नहीं बन पाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन सब के लिए यही कहा जाएगा कि इंट्रूडर्स हैं, हिंदू हैं तो नेपाल से आ गए, मुसलमान हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आ गए। ये इनकी मंशा है, नीयत में इनकी वोट है। इसलिए हम लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि सही तरीके से काम होता नहीं। कई मामले ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें लोग पहले वोट भी डाल चुके हैं, उनके प्रपत्र भी आए हुए हैं, उसके बाद भी जब वो डाटा अपलोड करते हैं डाटा नॉट फाउंड बताता है, उनका डाटा डिलीट कर दिया गया पहले से ही। वो हम लोगों ने शिकायत की है, वो सुधर भी रहा है, इलेक्शन कमीशन के सामने गए हैं। लेकिन सबसे खराब बात ये थी कि इतने बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज हो और समय बहुत कम हो, इसीलिए तो बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। और ये चीज अच्छी नहीं है कि आप हर इन किन प्रकारेण बाई हुक और बाई क्रुक सत्ता में बने रहना चाहें, सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं। क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से हुआ बात को सुनने के लिए तैयार? देखिए, सच बात ये है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं, दिल्ली की सरकार जो इशारा करती है वही चुनाव आयोग का। चुनाव चाहे भी तो अब इतने सिस्टम इतना कमजोर हो गया है, अब कोई टीएन सेशन नहीं, जो प्रधानमंत्री की बात भी नहीं सुनते, जायज बात हो गई। अब तो बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता भी कुछ इशारा कर दे तो उस तरह से काम होने लगे। अब तो अगर आप लोग हैं, यहीं पैदा हुए, आपकी सातों पुश्त यहीं की है, आपका वोट नहीं है, तो कहेंगे कि ये जो एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट बन रही है यही नागरिकता की गारंटी है, नागरिकता का प्रमाण पत्र है। आपका वोट नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं। और अपने हिसाब से करते हैं। देखिए, जब एनआरसी की बात चली तो आसाम में 19 लाख लोग चिन्हित किए गए, 19 लाख। लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, उसमें 12 लाख हिंदू थे और 7 लाख मुसलमान। तो कार्रवाई करनी पड़ेगी तो सब पे करनी पड़ेगी। तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इस तरह का सोच
ऊपर बैठे हुए लोगों के मन में आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं, देश के लिए शुभ नहीं। जैसे केंद्र सरकार के सारे बार विपक्ष को सत्ता से बाहर रखने की मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में इशारा किया था, बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए थे कि अगर इस तरीके से नाजायज तरीके से सत्ता पे जो बना रहना चाहता है उसको बांग्लादेश और नेपाल से सबक सीखना चाहिए, इतिहास से लोगों को सीखना चाहिए, इतिहास से। और नहीं सीखोगे तो उसका परिणाम भुगतने को तैयार रहेंगे, आज नहीं तो कल। सर पीएमओ कार्यालय को सेवा तीर्थ से नाम लिख दिया क्या सेवा तीर्थ से पीएमओ कार्यालय बदल दिया गया राजभवन का लोक भवन कर दिया गया। अब ऐसा है जो कुछ नहीं करते हैं वो सिर्फ नाम बदलते हैं। चुनाव आयोग ने 9 तारीख को एक मीटिंग कॉल की है और चुनाव सुधार के मसले में बात में विपक्ष के साथ मीटिंग करेगी। ये बात अभी सामने आई, लेकिन इस एसआईआर पे कोई चर्चा नहीं की जाएगी। चुनाव सुधार के संदर्भ में क्या आपको जानकारी है? नहीं, वो तो हम लोगों ने मांग की थी। किरण रिजिजू साहब ने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर चर्चा कर सकते हैं, वो ठीक है। इलेक्टोरल तो रिफॉर्म क्या ये बातचीत जो होगी उसमें कोई सुधार की संभावना बनी? देखिए, जब तक संसद में इस पर बहस नहीं होगी तब तक उस पर कुछ नहीं हो सकता। संसद में कौन बहस करेगा? आपको अधिकार है, विपक्षी और नेताओं का अधिकार है। नहीं, सरकार एग्री करेगी, सरकार को आप लोग विवश कर देंगे? नहीं विवश नहीं कर देंगे, कमिटमेंट है किरण रिजिजू। हाँ, सैमसंग में हमारा क्या वास्ता है, ये तो कंपनी है। आपको कोई कनेक्टिविटी होगी इसलिए नहीं कोई बताओ तो नहीं है, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई सरकारी कंपनी और कनेक्टिविटी हर एक जगह। ये निजी कंपनियां हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी है बेटा। फिर भी कोई ऐसा आदमी हो जिससे मैं कह सकता हूँ, बताओ कहने कोई। आप जानते हो जसराना नंबर जी और एक